उज्जैन में एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रसेन। चंद्रसेन बड़े ही शिव भक्त थे, महाकाल की बड़ी पूजा करते थे। इनका एक मित्र था जिसका नाम था मणिभद्र, और ये आगे जाके भगवान का गण बना, महादेव का गण बना। इसकी जब मृत्यु हुई तो ये भगवान का गण बना। तो ये जो मणिभद्र था, इसने बड़ी भारी तपश्चर्या की, और इसने अपने मित्र चंद्रसेन जो राजा थे, उस तपस्या से प्राप्त एक मणि इसको प्राप्त हुई। उसने इस मणि को अपने राजा मित्र को दी। ये मणि वही मणि थी जिसके स्पर्श से सोना, वो लोहा भी सोना बन जाता था। ये वो मणि थी। दर्शन आता है महाराज कि इस मणि की दिव्यता, धातु कोई भी स्पर्श करा दो वो सोना हो जाती थी। अब ऐसी मणि को, ऐसे यंत्र को कौन नहीं लेना चाहेगा। और ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। बड़े बड़े राजाओं ने सोचा, बोला साहब उज्जैन के अंदर वो राजा के पास ये चीज है, अरे वो तो हमारे पास होना चाहिए, वो तो हमारे पास होना चाहिए। और दर्शन आता है कि सभी राजाओं ने ये विचार किया कि जिसके पास आ जाए तो अपनी अपनी सेनाएं लेकर उज्जैन नगरी को चारों तरफ से घेर लिया। उस समय ये राजा चंद्रसेन महाकाल की पूजा में थे, उनकी पूजा कर रहे थे। इन्हें खबर लगी कि पूरी नगरी को चारों तरफ से अलग अलग राजाओं की सेना ने घेर रखा है, महायुद्ध होने वाला है। क्योंकि मणि सिर्फ ये सब राजाओं को तो नहीं मिलनी, जो आखिर में जीत जाएगा मणि ले जाएगा, बड़ा भारी युद्ध होगा। चंद्रसेन ने कहा इतनी बड़ी ताकत कहां से लाऊंगा, और इतनी बड़ी सेना मेरे पास नहीं है जो सबसे लड़ता फिरूं मैं। और अपने आप को साधा और महादेव के चरणों में विराजित हो गए। महादेव के चरणों में विराजित, और निरंतर जोर जोर से भगवान का पूजन और बड़ी सुंदर स्तुतियां करने लगा। उसकी आवाज, उसकी गर्जना बड़ी सुंदर थी। दर्शन आता है कि राजा जब शिव आराधना कर रहे थे, शिव स्तुति कर रहे थे, तभी वहां से एक ग्वालिन निकली। उस ग्वालिन के साथ उसका 5 वर्ष का बालक भी था। उस बालक ने अपनी मां का हाथ पकड़ा हुआ था। उस बालक ने जैसे ही भगवान महाकाल की उस होती सुंदर पूजा को देखा, वो वहीं रुक गया, और रुककर वो उसको देखने लगा और डूब गया। अब चूंकि राजा पूजन कर रहा है, बड़ा सुंदर सजा हुआ है, बड़ा दिव्य मंडप सजा हुआ था, और बड़ा आनंद था। ग्वालिन बार बार देख रही बच्चे को, कहती चल, पर बच्चा जाने को तैयार नहीं। दर्शन आता है बड़ी देर तक ग्वालिन अपने बच्चे के साथ वहां खड़ी रही, और महाकाल की पूजा वो देखता रहा। बाद में फिर सादर प्रणाम किया, अपने साथ घर ले गई। राजा की भक्ति को देखकर उस बालक के अंदर भी ठीक वैसा ही महाकाल के प्रति प्रेम जागृत हो गया। बच्चे के अंदर जैसे महाकाल बिल्कुल प्रवेश कर गए हो, ऐसा दर्शन। महाराज दर्शन आता है कि जब घर पहुंचे तो मां ने कहा बैठ बेटा, अभी मैं भोजन पकाती हूं तो तुझे मैं भोजन कराऊंगी। अब दर्शन ये आया कि जब मां गई रसोई में, वो बाहर आया और एक सामने से पत्थर उठाया, पत्थर को धोया, और धोने के बाद जैसे महाकाल की पूजा वो राजा कर रहा था, वैसी स्तुति और पूजा वो करने लगा। बड़ा आनंद हो गया। शिव जानकर निरंतर वो पूजा कर रहा है। मां आवाज लगा रही है कि बेटा भोजन कर ले, भोजन कर ले। देखा तो उसकी कोई आवाज ही नहीं आ रही। मां ने बाहर जाकर देखा तो बालक जो है अनंत ऐश्वर्य के साथ पूजा में मग्न था। दर्शन ये आता है कि मां देख रही है। इतने में मां को क्या दिख रहा है कि जो महाकाल का मंदिर था वहां, जो देखकर आई थी, वो मंदिर वहां प्रकट हो गया। ठीक वैसा ही मंडप है, वैसा ही पुष्प, लताएं, केले के पेड़ लग रहे हैं, तोरण लगे हैं, नंदी विराजमान हैं, और उनका बेटा अंदर बैठकर
कि उस मंडप में महाकाल की पूजा कर रहा है। मां देखकर समझ नहीं पाई ये हो क्या रहा है। ऐसा अनंत वैभव कि क्या कहा जाए। दर्शन आता है कि मंदिर की दिव्यता उससे कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ थी। जो वहां उसने पत्थर के खंबे देखे थे, वो खंबों पर सोना जड़ा हुआ था, मड़ा हुआ था, उनमें मणियां फंसी हुई थी। आप विचार कीजिए भगवान कितने सरल हैं कि अगर आप उनसे प्रेम कर रहे हैं तो भगवान जो है इतनी कृपा करते हैं कि आप जहां हो वहां आप पर कृपा कर देते हैं। दर्शन आता है कि उस बच्चे ने बड़े आनंद से पूजा की और बस उसकी मां उसको देख रही है, इतने में उसकी मां ने उस बच्चे को आवाज लगाई। और जैसे ही उस बच्चे को आवाज लगाई, तुरंत वो सब कुछ माया जो भगवान महाकाल की थी वो एकदम गायब हुई और बच्चा उस शिवलिंग रूपी पत्थर के सामने मूर्छित होकर गिर पड़ा। अब मां घबरा गई, उस बच्चे को उठाकर अपने गले से लगाया, पानी वानी छिड़का और बच्चा थोड़ा होश में आया। दर्शन आता है कि अपने बच्चे को लेकर दौड़ी दौड़ी वो वहां पहुंची जहां राजा, अब राजा तो निरंतर पूजा में है क्योंकि बाहर दुश्मन खड़े हैं। राजा तो मंदिर से बाहर ही नहीं आने को तैयार। वो तो महाकाल से कह रहा है अब जो कुछ करना है आप ही को करना है और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब महाकाल को क्या करना है ये तो महाकाल जानते हैं। तुरंत अपनी दौड़ी दौड़ी गई और राजन को जोर जोर से चिल्लाकर सारी बातें बताने लगी कि ऐसा ऐसा हुआ। राजा ने भगवान महादेव को प्रणाम किया और पीछे मुड़कर उनको देखा। राजा बहुत प्रसन्न हो गया। कुछ समय बीता था, इतने समय में तो ये बात पूरे नगर में फैल गई कि ऐसी दिव्य घटना घटी है, ऐसी दिव्य घटना घटी है और ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। सब लोग उस बच्चे का स्वागत करने लगे, उस बच्चे को जय जयकार होने लगी। दर्शन आता है कि जब सब लोग उस बच्चे की जय जयकार कर रहे थे, तभी वह भगवान श्री हनुमान जी प्रकट हुए। और जैसे ही हनुमान जी प्रकट हुए, सब देख के हैरान। तो हनुमान जी जब वहां प्रकट हुए, उस बच्चे को आलिंगन किया, अपने अपने आप से चिपकाया, उसके सर पर आशीर्वाद रूपी हाथ फेरा और तब उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा है ये परम शिव भक्त होगा, परम शिव भक्त, और ये गोपों की कीर्ति बढ़ाएगा। जो गोप होते हैं उनकी कीर्ति बढ़ाएगा। अब भगवान हनुमान जी ने उस समय यह आशीर्वाद दिया कि इस बालक के 8वें वंश में, ये जो गोप बालक है इसके 8वें वंश में महायशस्वी नंद नाम के एक गोप होंगे। नंद नाम के एक गोप होंगे जिनके यहां भगवान नारायण स्वयं लीला करने के लिए पुत्र के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में पधारेंगे। बोला हनुमान हरि की जय। सोचिए, विचार कीजिए, घटना का दर्शन देखिए कितना दिव्य है। तो ये घटना कितनी प्राचीन हो गई। जब भगवान ने लीला करी, जब नंद बाबा से मिले, उनकी 8 पीढ़ी और पीछे की घटना है ये, क्योंकि 8वीं पीढ़ी में आएंगे। अब ये मान लो 400, 500, 600 साल पुरानी और पीछे की घटना है। तो भगवान की लीला से देखें तो 5200 साल, और 5200 में 500 साल और जोड़ दो, 5700 साल मान लो। ऐसा दर्शन है। जब ये लीला, जब ये खबर चहुओर फैली तो उन सेनाओं तक भी गई जो सेनाएं खड़ी थी हथियार ले लेके कि राजा को खत्म करेंगे। और इस भक्त की निर्मल चर्चा को सुनकर सारे के सारे जितने वो राजा आए थे उनके मन में महाकाल के प्रति प्रेम जागृत हो गया। भगवान ने यहां उनका विरोध नहीं किया, उनके अंदर अपने प्रति प्रेम जागृत कर दिया। और उस प्रेम के जागृत होने से वे सब महाकाल के भक्त हो गए और उस राजा को भी धन्यवाद करने लगे और उस बालक को भी धन्यवाद करने लगे। तात्पर्य मेरा कहने का यह है साहब कि इतना सामर्थ्य दिया है परमात्मा ने हमें कि हम जिसको पूरी श्रद्धा से पूज देंगे उसमें भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये घटना हमारे लिए एक बड़े अध्याय की तरह है।
और ये जिसने समझ ली उसके लिए श्रेष्ठ है। आज भी कई जगह आप चले जाइए, किसी के यहाँ इतना गोल पत्थर है, किसी के यहाँ इतना ऐसा पत्थर है, किसी का ऐसा पत्थर है, और वो उसको पूछ रहे हैं। कोई महादेव है तो कोई पार्वती है, कोई कार्तिकेय है, कोई गणेश जी हैं। आप पूजोगे तो वही दर्शन मिलेगा, वही आपको लाभ मिलेगा। मामला है आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास का।